वेलकम स्टूडेंट्स। अभी लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा है 2 कोर टेक्निक्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है और उसके अलावा जो केमिकल इंजीनियरिंग है। उस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद हमने देखा है डिफरेंट टेक्निक्स विच आर यूज्ड इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आज रिसेंट टाइम के अंदर यहाँ पर आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा होता है और उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफोरेसिस? मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था इलेक्ट्रोफोरेसिस दैट टेक्निक इज़ यूज्ड टू सेपरेट द डीएनए, और डीएनए हमेशा डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं बाय यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक करंट हम यहाँ पर यूज़ करते हैं तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए दैट आर कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ये जो टेक्निक होती है उसको कहा जाएगा दैट मस्ट बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ पर आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ये जो जेनेटिक स्टडीज़ होते हैं उनके अंदर इसका इस्तेमाल जो खास तौर से किया जाता है। अब ये इलेक्ट्रोफोरेसिस भी जो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, ये भी कोई एक सिंगल प्रोसेस नहीं है, बहुत सारे मेथड्स जो है यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। तो वही चीज़ है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके अंदर जो है यहाँ पर एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, PAGA पेज टेक्निक है, SDA पेज, ये तमाम टेक्निक्स जो हैं यहाँ पर दे आर यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ DNA और RNA बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। हमारे सिलेबस के अंदर यहाँ पर जो है एग्रोस जेल मेथड दैट आर जनरली यूज्ड। एग्रोस जेल जेली लाइक मटेरियल्स होते हैं, उसके ऊपर DNA जो डिज़ायरेबल जीन्स हैं उनको वहाँ पर जो है शिफ्ट किया जाएगा, और उसी एग्रोस जेल के अंदर जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा तो उसके ज़रिए से वहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, उनके बीच में इन बिटवीन टू नाइट्रोजन बेसेस जो वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है वो ब्रेक हो जाती है, और इस तरीके से डीएनए जो है यहाँ पर सेपरेट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये टेक्निक जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है यूज़ होती है एग्रोस जेल मेथड, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाएगा। तो यहाँ पर ये देखा जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है इलेक्ट्रोफोरेसिस, और उसके अंदर से एग्रोस जेल मेथड जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी के बाद मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर दूसरा जो मेथड होता है दैट इज कॉल्ड एज पीसीआर टेक्नोलॉजी, पीसीआर टेक्निक। पीसीआर का फुल फॉर्म यहाँ पर जो होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको जो है यहाँ पर कहा जाएगा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये जो यहाँ पर मेथड है, अभी तक जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया कि अगर कोई डिज़ायरेबल जीन है उसके मल्टीपल कॉपीज़ हमें हासिल करना है तो एनी वेक्टर दैट आर यूज, और वो वेक्टर प्लाज्मिड हो सकते हैं। फिर जैसे जैसे वो बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा उसकी मल्टीपल कॉपीज़ यहाँ पर हासिल होगी। तो बैक्टीरिया के अंदर तो रिप्रोडक्शन फास्ट होता है, लेकिन और ज़्यादा फास्ट करने के लिए यहाँ पर पीसीआर टेक्नोलॉजी होती है। विथिन few hours, within few minutes, we can produce billions of copies of desirable gene। यानी बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन का मेथड है उससे ज़्यादा फास्ट प्रोसेस जो है यहाँ पर इस टेक्निक के ज़रिए होता है, और ये रिसेंट टेक्निक है विच वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट मुलिस। मुलिस ने, इस साइंटिस्ट ने यहाँ पर जो इसको पीसीआर मशीन है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मशीन है, और उसको जो है यहाँ पर मशीन के अंदर अगर डिज़ायरेबल जीन और कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं हम उसको यहाँ पर फिलअप कर देते हैं, और वहाँ पर इलेक्ट्रिक के जरिए उसकी सेटिंग होती है, टाइम का ड्यूरेशन वहाँ पर होता है, टेम्परेचर का मेंटेनेंस होता है, ऑटोमेटिकली सब सेटिंग के मुताबिक वो ले लेते हैं उसको, और विद इन फ्यू मिनट फ्यू आवर बिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ दिस डिजायरेबल जीन वी कैन गेट, हम उसको जो यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। तो ये कंडीशन, ये टेक्निक है जो मॉडर्न टाइम में मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर इसका जो है इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं व्हाट आर द यूजेस ऑफ पीसीआर टेक्नोलॉजी। पीसीआर टेक्नोलॉजी का जो यूज़ होता है जीन मल्टीप्लिकेशन टू प्रोड्यूस बिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ डिजायरेबल जीन, डिजायरेबल डीएनए और आरएनए विथ इन अ फ्यू आवर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द जीन्स रहेगा, जो भी डिजायरेबल जीन्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है विथ इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। यानी बैक्टीरिया के जरिए जो वेक्टर है, बैक्टीरियोफाज का जो हम यूज़ करते हैं, आज वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी यूज़ करना नहीं पड़ेगा। विथआउट यूटिलाइजेशन ऑफ दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म वी कैन प्रोड्यूस दिस डिज़ायरेबल डीएनए, डिज़ायरेबल आरएनए, हम उसको जो यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा फास्ट
प्रोसेस यहाँ पर जो है पाया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो यही इसका जो यूज़ होता है। फिर ये जो डिज़ायरेबल जीन्स होते हैं ये जीन क्लोनिंग के अंदर यूज़ हो सकते हैं। एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर दे मस्ट बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल हैं, जो यहाँ पर जो है ट्रांसजेनिक प्लांट और एनिमल जैसे रोजी काऊ है, इसी तरीके से फ्लावर स्वार टोमेटो है, यहाँ पर गोल्डन राइस है, ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट यहाँ पर होते हैं। और ये जो है यहाँ पर ये जो PCR के ज़रिए जो मल्टीपल कॉपीज़ हासिल की जाती है, फिर एक्सपेरिमेंटल बेस पर हम जब उसको यूज़ करते हैं तो ये जो है न्यू प्रोडक्ट वी कैन गेट विद द हेल्प ऑफ दैट। तो ये जो है यहाँ पर इसका मेन जो पर्पस होता है वो जीन मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर जो है पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमें देखना है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, PCR टेक्नोलॉजी, ये जो मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स होते हैं क्या क्या उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं। पहला जो है थर्मल साइक्लर है, जो टेम्परेचर आप अभी देखोगे, इसके बाद के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ PCR टेक्नोलॉजी। तो उसके अंदर यहाँ पर होता है कि यहाँ पर मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर होते हैं। टेम्परेचर कहीं पर हाई टेम्परेचर है, कहीं पर लो टेम्परेचर, तो उसकी जो सेटिंग मशीन के अंदर होती है तो थर्मल साइक्लर वहाँ पर मौजूद होते हैं जो टेम्परेचर हाई और लो करने के लिए यहाँ पर जो जिम्मेदार होते हैं। डीएनए का वो पार्ट जिसके अंदर डिज़ायरेबल सेगमेंट ऑफ डीएनए यहाँ पर जो जिसके अंदर डिज़ायरेबल जीन्स हैं जिसकी वी वांट टू प्रोड्यूस देयर मल्टीपल कॉपीज़, वो डीएनए जो है उसके जो है यहाँ पर उसके सेगमेंट यहाँ पर जो होना चाहिए। उसके अलावा आरएनए प्राइमर है। आरएनए प्राइमर आपने पढ़ा है इसके पहले चैप्टर के अंदर, रेप्लिकेशन इन डीएनए के दौरान में भी आरएनए प्राइमर जो यूज होता है। आरएनए प्राइमर जहां कहीं पर भी रहेगा दैट आर यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए। न्यू डीएनए फॉर्मेशन जैसे जैसे आरएनए प्राइमर आगे बढ़ेगा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से जो न्यूक्लियोटाइड रहेंगे वो वहां पर जो ज्वाइंट होते चले जाते हैं। सो बाय द एक्टिविटी ऑफ आरएनए प्राइमर न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ डीएनए और न्यू डीएनए दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पर जो मल्टीपल कॉपीज के लिए हमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए यहाँ पर हासिल करना है और वो जो है आरएनए प्राइमर के जरिए वी कैन गेट। उसके बाद जो यहाँ पर मैग्नीशियम आयन लगेगा, DNTP डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये एंजाइम जो यहाँ पर यूज़ होगा जो यहाँ पर जो है न्यू डीएनए फॉर्मेशन के लिए उसका यूटिलाइजेशन यहाँ पर होता है। उसके अलावा हीट स्टेबल डीएनए, हीट स्टेबल डीएनए यहाँ पर जो है टैक एंजाइम भी यहाँ पर जो यूज़ होता है जो यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स के जरिए हासिल होता है। ये जो टैक एंजाइम यहाँ पर होता है थर्मस एक्विटिकस, थर्मस एक्विटिकस ये बैक्टीरिया है जिसके अंदर ये है यहाँ पर जो है मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पर जो है टेम्परेचर को यहाँ पर जो है मेंटेन किया जाएगा। एब्सॉर्प्शन एबिलिटी उसके अंदर पाई जाती है, टेम्परेचर हाई नहीं होगा बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द डीएनए यहाँ पर नहीं हो पाएगा, उसको कंट्रोल में रखने के लिए थर्मस एक्विटिकस ये जो है यहाँ पर बैक्टीरिया के ज़रिए ये नेचुरल रिसोर्स के ज़रिए ये एंजाइम प्रोड्यूस किया जाएगा। TAQ टैक एंजाइम का भी इस्तेमाल यहाँ पर होता है। इस तरीके से यहाँ पर होता है PCR टेक्नोलॉजी जो एक रिसेंट टेक्नोलॉजी यहाँ पर है, उसके यूजेस क्या हैं, उसका रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर क्या है वो हमने यहाँ पर देखा है। इंशाल्लाह अगले पीरियड के अंदर यहाँ पर व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, ये जो PCR टेक्नोलॉजी इसके अंदर स्टेप्स क्या हैं तो थोड़ा सा मैं रिवाइंड कर देता हूँ। ये जो PCR टेक्नोलॉजी दैट इज़ अ 3 स्टेप प्रोसेस, 3 स्टेप प्रोसेस है। पहली स्टेप यहाँ पर जो पाई जाती है डीनेचुरेशन, जब यहाँ पर हाई टेम्परेचर पर डीएनए को हीट किया जाएगा तो वो जो है यहाँ पर ब्रेक हो जाते हैं और ब्रेकिंग मैकेनिज्म यहाँ पर जो पाया जाएगा उसको कहा जाएगा डीनेचुरेशन। फिर सेकंड स्टेप यहाँ पर पाई जाती है जिसको कहा जाता है एनिलिंग प्रोसेस, जो यहाँ पर 3' एंड है, जो वहाँ पर जो 3' एंड होते हैं जहाँ से डुप्लीकेट डीएनए बनने की शुरुआत होती है। देयर इज अटैचमेंट ऑफ आरएनए प्राइमर, यानी न्यू डीएनए सेगमेंट तैयार करने की तैयारी यहाँ पर होती है, उसका प्रिपरेशन होता है। और जब यही आरएनए प्राइमर आगे बढ़ता है एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेगमेंट ऑफ डीएनए, उसको कहा जाता है यहाँ पर एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन। इस तरीके से विद इन फ्यू आवर फ्यू मिनट बिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए वी कैन प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। तो ये जो PCR टेक्नोलॉजी 3 स्टेप प्रोसेस है। पहली स्टेप डीनेचुरेशन है, फिर उसके बाद एनिलिंग का प्रोसेस है और उसके बाद एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन। तो ये 3 स्टेप फिगर के जरिए वी विल सी इन द नेक्स्ट पीरियड। थैंक यू वेरी मच। तो इसका जो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर हम देखते हैं। थैंक यू।